तो फाइनली गाइज आज है हमारे पास होंडा की 125 सीसी सेगमेंट की दो डिफरेंट बाइक जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक में से एक है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे होंडा की शाइन 125 और होंडा SP 125। ये दोनों ही होंडा कंपनी की बाइक्स हैं और 125 सीसी सेगमेंट की एक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक में से एक है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका कंपेयर, हेड टू हेड हम चीजें आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें आपको क्या डिफरेंट मिलते हैं। ये कंपेयर करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन दोनों ही बाइक की जो प्राइस है उसमें आपको महज 4 से 5 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आपको होंडा की शाइन 125 लेनी चाहिए या फिर आपको होंडा की SP 125 लेनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको आज इसका कंपेयर रिव्यू दे रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आप होंडा की 125 सीसी सेगमेंट की कोई बाइक परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस दिवाली धनतेरस पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने है होंडा की शाइन 125 और दूसरी साइड है होंडा की SP 125। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों वेरिएंट में आपको डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। यानी शाइन में भी आपको ड्रम और डिस्क वेरिएंट मिलेगा और SP में भी आपको ड्रम और डिस्क वेरिएंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की, जो कि आप सभी लोगों का पहला सवाल होता है। तो होंडा शाइन 125 का जो डिस्क वेरिएंट है उसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो आपको 95,000 टू 96,000 रुपीज, 95 से 96,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। और वहीं हम SP 125 के ऑन रोड प्राइस की बात करें डिस्क वेरिएंट की, तो इसका जो डिस्क वेरिएंट है उसकी प्राइस आपको 1,01,000 टू 1,03,000 रुपीज, 1,01,000 से 1,03,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। तो प्राइस में आपको 4 से 5 हजार रुपए का डिफरेंस दोनों में देखने को मिल जाएगा। चलिए प्राइस की बात हो गई, अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे होंडा शाइन 125 को देखिए। यहाँ पे आपको मेन हेडलैम्प पे आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब मिलता है। LED जैसी कोई भी सुविधा इसमें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। हेडलैम्प के ऊपर आपको क्रोम बेजल मिल जाएगा जो कि लुक को इनहेंस करता है और होंडा की ब्रांडिंग आपको टॉप पे मिल जाती है इसके ब्लैक वाइजर पे। और जो इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल वाले इंडिकेटर आपको मिलते हैं। वहीं दूसरी साइड SP 125 में आप देखेंगे तो मेन हेडलैम्प में आपको फुली LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिल जाता है डुअल पार्टीशन में। तो फुल LED हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो स्पेक्स के मामले में यहाँ पे SP 125 साइन से थोड़ा सा आगे हो जाती है। फुल LED हेडलैम्प आपको मिलता है तो विजिबिलिटी को लेकर नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो फ्रंट से इसका लुक है हेडलैम्प का वो आपको सेमी स्पोर्ट बाइक का लुक आपको देखने को मिलता है। बट इसमें हेडलैम्प के ऊपर आपको क्रोम बेजल नहीं मिलता है, बट इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसके लुक पे। और जो इसके इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल वाले इंडिकेटर मिलते हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको SP 125 में ये मिल जाएगा कि इसमें आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प मिल जाते हैं। ब्रेक की बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो SP 125 में आपको जो डिस्क की साइज मिलेगी 240 mm डिस्क की साइज आपको मिल जाती है। अगर ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो 130 mm का ड्रम ब्रेक उसमें आपको मिल जाएगा। और जो फ्रंट का टायर है वो आपको 80/100 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा। जो अलॉय व्हील है वो आपको स्प्लिट अलॉय व्हील मिलता है तो लुक भी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है SP 125 में। दूसरी साइड साइन 125 की बात करें तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो मॉडल देख पा रहे हो ये इसका ड्रम वेरिएंट है। डिस्क वेरिएंट उपलब्ध नहीं था तो हम ड्रम वेरिएंट को खड़ा करके इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं साइन 125 में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, यानी डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। तो साइन 125 में भी आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो 130 mm का यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और जो फ्रंट का टायर है सेम टू सेम 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा। अलॉय व्हील इसमें आपको स्प्लिट अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलते हैं, नॉर्मल अलॉय व्हील मिलते हैं ब्लैक कलर के। काफी सही लगता है, बट स्प्लिट अलॉय व्हील होता है तो इसमें आपको और भी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड हो जाता है। और जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो भी सेम टू सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलेगा। तो ब्रेकिंग, टायर और सस्पेंशन को लेके कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं जो कि है इसका मेन मीटर कंसोल। तो यहाँ SP 125 में आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवांटेज आपको मिलेगा। फुल डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है TFT स्क्रीन में, काफी सही लगता है, जिसमें आपको ओडोमीटर से लेकर टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको फुली डिजिटल देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 बटन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि आप अपने ट्रिप मीटर को सेट कर पाते हैं। साथ ही साथ आप इसमें लाइव एवरेज मीटर भी देख पाते हैं। साथ ही साथ आप इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी देख पाते हैं और डिस्टेंस टू एम्प्टी मीटर भी देख पाते
पाते हैं कि आपके फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल बचा है और बचे हुए फ्यूल से आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं, ये भी आप अपने मीटर कंसोल में चेक कर पाते हैं। तो यहाँ SP125 में आपको जो मीटर कंसोल मिलता है वो आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। बट साइन 125 की बात करें तो इसमें आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा डुअल पार्टीशन में। तो यहाँ पे साइन 125 थोड़ा सा पीछे हो जाती है क्योंकि मीटर कंसोल अभी भी यहाँ पे आपको एनालॉग ही मिलता है। ओडोमीटर, टैकोमीटर, ये दोनों चीजें आपको एनालॉग ही मिलती है। राइट साइड में आपको फ्यूल मीटर भी जो मिलता है वो भी आपको एनालॉग मिलता है। मीटर कंसोल में आपको ब्लू बैकग्राउंड भी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो मीटर कंसोल थोड़ा अट्रैक्टिव लगता जरूर है, बट आज के हिसाब से हर कोई चाहता है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो वो फुल डिजिटल हो। तो यहाँ पे साइन 125 थोड़ा सा पीछे हो जाती है SP125 से। तो यहाँ पे SP125 को एक और एडवांटेज मिल जाता है। वहीं स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो स्विचिंग क्वालिटी सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंडल बार पे लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिलता है। राइट हैंडल बार पे आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है। एक ही स्विच से आप 3 फंक्शन ऑपरेट कर पाएंगे, इंजन की ऑन, ऑफ, स्टार्ट। और होंडा की लगभग सभी बाइक्स में आपको यही स्विचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ SP125 में आप देखिए सेम टू सेम वही स्विच आपको देखने को मिलता है राइट हैंडल बार पे, और लेफ्ट हैंडल बार पे भी आपको सेम टू सेम वैसा ही स्विच देखने को मिलता है। तो स्विचिंग क्वालिटी में आपको कोई भी खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पे। तो यहाँ पे देखिए SP125 में आपको जो टैंक मिलेगा वो आपको काफी स्पोर्टी और मस्कुलर देखने को मिलता है। टैंक पे आपको टैंक काउल भी मिलता है और डुअल टोनिंग भी आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के बात ये है कि इसका जो लुक है वो आपको काफी स्पोर्टी देखने को मिलता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो SP125 में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। वहीं शाइन 125 की बात करें तो शाइन 125 में आप यहाँ देखेंगे तो सिंगल टोनिंग आपको मिलेगी, कोई भी आपको फ्यूल टैंक काउल आपको नहीं मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी शाइन 125 में आपको मिल जाती है। तो SP125 में आपको आधा लीटर का फ्यूल टैंक बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और शाइन 125 में किसी भी प्रकार का आपको डुअल टोनिंग नहीं मिलता है, टैंक काउल नहीं मिलता है। वहीं SP125 में आपको टैंक काउल भी मिल जाता है। तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा बेटर बनाती है शाइन 125 से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शाइन 125 में आपको नॉर्मल ग्राफिक्स मिल जाते हैं, लुक को तो काफी इनहेंस करता है, ठीक ठाक लगता है। बट SP125 में आपको स्ट्राइकिंग ग्राफिक्स मिल जाते हैं टैंक काउल के साथ में, तो इसका लुक उसके आगे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। SP125 का लुक और भी ज्यादा निखर के आता है। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है इसका माइलेज। तो दोनों ही बाइक 125cc सेगमेंट की हैं, SP125 भी और शाइन 125 भी। तो माइलेज की अगर हम बात करें तो SP125 में आपको फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम मिलता है, शाइन 125 में भी फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम मिलता है। दोनों की फ्यूल इफिशियंसी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो माइलेज की अगर हम बात करें तो SP125 में आपको माइलेज थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। अगर SP125 को आप इकोनॉमी मोड में चलाते हैं, अच्छी राइडिंग करते हैं तो 65 तक का आसानी से माइलेज ले पाएंगे। बट अगर आप इकोनॉमी मोड में चलाते हैं तो अगर आप शाइन 125 की बात करें माइलेज का, तो शाइन 125 का माइलेज थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लगभग 62 तक का माइलेज शाइन 125 का देखने को मिलेगा। तो माइलेज में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इंजन की बात करें तो SP125 में आपको 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन मिलेगा। जो मैक्स पावर है वो आपको 10.72 bhp की मिलेगी 7500 आरपीएम पे, और जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 10.9 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6000 आरपीएम पे। पावर और टॉर्क काफी बेहतर है। 5 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ ये बाइक आती है, तो 5 गियर आपको SP125 में मिल जाते हैं। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिलता है, तो साइड स्टैंड लगा रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। वहीं शाइन 125 के इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको सेम टू सेम वही इंजन मिलता है। 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन आपको मिलता है। जो मैक्स पावर है वो आपको 10.59 bhp की मिलेगी 7500 आरपीएम पे, और जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 11 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6000 आरपीएम पे। 5 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप इसमें भी आपको मिलता है, यानी 5 गियर इसमें भी आपको मिल जाते हैं। और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दोनों में ही आपको मिल जाता है। पावर और टॉर्क की बात करें तो शाइन 125 में आपको पावर SP125 से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, और टॉर्क भी आपको 1 पॉइंट तक शाइन 125 में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा SP125 के मुकाबले। और यही एक वजह है कि SP125 की माइलेज जो है वो शाइन 125 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिफरेंट में रखा गया है। एडिशनल फीचर की बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको ESP होंडा इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि इंजन की ड्यूरेबिलिटी को काफी अच्छी बनाती है। और साइलेंट स्टार्ट ACG दोनों ही बाइक्स में आपको मिल जाता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और स्मूथनेस काफी बेहतर कर देता है। तो राइडिंग करते वक्त आपको काफी स्मूथनेस महसूस होती है। दोनों ही बाइक में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। चलिए सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट भी आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलता है।
सीटिंग कंफर्ट को लेकर दोनों ही बाइक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है। फ्लैट सीट आपको मिल जाती है दोनों ही बाइक में, तो सीटिंग कंफर्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सीटिंग कंफर्ट काफी बेहतर दोनों ही बाइक में देखने को मिलता है। और जो अच्छी चीज मुझे लगती है होंडा के बाइक्स में वो ये है कि इसके साइड गार्ड में आपको फाइबर की कवरिंग मिल जाती है, जो कि काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। अगर पिलियन सीट पे कोई लेडीज बैठती हैं तो उनके कपड़े को व्हील में जाने से ये काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों ही बाइक में आपको फाइबर की कवरिंग मिल जाती है साइड गार्ड पे, तो ये काफी सही लगता है। स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल आपको मिल जाता है दोनों ही बाइक में, बॉडी कलर से मैच करता हुआ काफी सही लगता है। और SP125 में यहाँ पे आप रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो रियर प्रोफाइल में आपको सिग्नेचर टाइप का टेल लैंप आपको SP125 में मिलता है, और जो रियर के इंडिकेटर है वो आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिलते हैं। साथ ही साथ पीछे आपको रियर रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। बट साइन 125 में आपको यहाँ पे रेगुलर डिजाइन का बल्ब वाला टेल लैंप आपको मिलता है, और जो इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर मिलते हैं। साथ ही साथ रियर रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। रियर प्रोफाइल में रियर ब्रेक की बात करें तो SP125 में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है रियर प्रोफाइल में, यानी पिछला ब्रेक आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और जो रियर का टायर है वो भी आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। और जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है। तो 5 स्टेप तक आप इसके सस्पेंशन को एडजस्ट करवा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये SP125 का है। शाइन 125 पे आते हैं तो शाइन में भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा रियर में, 130 mm ड्रम की साइज है। और जो रियर का टायर है वो भी आपको सेम टू सेम 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा। तो रियर का जो ब्रेक है और जो टायर है वो सेम टू सेम आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं। और जो रियर का सस्पेंशन है वो भी आपको सेम टू सेम हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिलेगा। तो रियर प्रोफाइल में आपको ब्रेक, टायर और सस्पेंशन ये तीनों सेम टू सेम आपको मिलते हैं। एग्जॉस्ट पे आपको मफलर कवर मिलता है साइन 125 में क्रोम फिनिश के साथ, काफी सही लगता है। और SP125 में भी आपको मफलर कवर मिलता है क्रोम फिनिश के साथ में। दोनों ही बाइक्स में आपको किक देखने को मिल जाता है, तो इनकेस कभी बैटरी डाउन हो जाती है तो आप किक से इन दोनों ही बाइक को स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाते हैं। तो लगभग ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इन दोनों ही बाइक्स के बारे में। और अब बारी आती है ओपिनियन की। तो देखिए जो मेरा ओपिनियन निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप साइन 125 को ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बेस्ट डील मिल जाती है SP125, जिसमें आपको सारी चीजें अपडेटेड मिल जाती हैं। LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, काफी सारी चीजें आपको साइन से बेटर मिल जाती हैं। तो जो मेरा ओपिनियन है वो होंडा SP125 को जाता है। तो अगर आप इस दिवाली धनतेरस कोई बाइक परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं 125cc सेगमेंट की होंडा कंपनी की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होंडा की SP125 को एक बार जरूर देखें। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी ये बाइक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपनी तरफ से लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।